आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ फॉर प्लांट्स पर आप सभी का स्वागत है। तो पौधों की दुनिया में जो आज हम जिक्र करने वाले हैं वो किसानों की जो लिए बहुत ही मेन क्रॉप है। जो मेन क्रॉप का जो नाम है ये जो है ज्वार। जो ज्वार की जो फसल है वो ज़्यादातर दो तरीके से यूज की जाती है। एक तो इसका चारा बनाने के लिए चारे के रूप में, हरे चारे के रूप में यूज किया जाता है, और दूसरा इसे दाने, इससे दाना बनाया जाता है, मतलब दाना निकलता है इससे। और तीसरा जो इसका यूज है वो है इसका साइलेज। तो साइलेज भी इससे बनाया जा सकता है। तो आज हम देख रहे हैं ज्वार की क्रॉप। तो ज्वार की जो क्रॉप है ये क्या है, ज्वार की सोइंग की गई है। तो ज्वार की जो सोइंग की गई है वो पलेवा करके की जाती है। तो एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, यदि आप जब ज्वार की सोइंग करते हैं तो ज़्यादातर क्या है, नॉर्थ एरिया में या जहाँ भी है, गेहूँ की कटाई के बाद उसकी ज्वार की सोइंग की जाती है। तो ज्वार की जो सोइंग है वो सीड के द्वारा की जाती है। इसमें दो तरह की क्रॉप आती हैं, एक देसी ज्वार और एक आपको फुटाव वाली ज्वार जो हाइब्रिड टाइप की रहती है। तो जो फुटाव वाली ज्वार होती है उसमें क्या, एक बार कटाई के बाद दोबारा उसमें 2-3 बार वो कटिंग दे देती है। और दूसरी होती है देसी ज्वार। देसी ज्वार की क्या हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, ये 8 से 10 फीट ऊंची हो जाती है, और इसमें एक ही बार कटाई की जाती है। जो देसी ज्वार होती है उसका दाना काफ़ी मोटा होता है और वो थोड़ी वाइट कलर की होती है। और जो फुटाव वाली ज्वार होती है उसका दाना लाल कलर का होता है, जिसको हम दाने के लिए नहीं यूज कर सकते, और उसको क्या है, खेत में बुआई की जाती है और उससे जो है चारा तैयार किया जाता है। तो एक मेन बात ये है कि जब आप गेहूं की फसल के बाद या किसी भी फसल के बाद यदि आप ज्वार की क्रॉप बोते हैं तो खेत को सीधे आप पलेवा ना करें। उससे क्या होता है कि उसकी जो है उपज सही से नहीं आती और वो हाइट भी नहीं ले पाती, और किसानों को उस टाइम हरे चारे की ज़रूरत होती है और उस टाइम चारा नहीं मिल पाता क्योंकि वो बढ़वार नहीं ले पाती। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले खेत को थोड़ा एक बार जुताई, 1 से 2 बार जुताई कर लें और फिर उसमें पलेवा करें। तब आप ज्वार की बत्तर आने पर ज्वार की क्रॉप की बुआई करें तो आप देखेंगे कि फसल जो है बहुत ही अच्छी तैयार होती है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये देखिए, तो अभी ये जो वो चल रहा है ये भी जो है गेहूं के बाद बोई गई है और ये तुरंत बोई गई है और कितनी अच्छी फसल लहरा रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह का जो रीजन है वो रहते हैं। तो आपको भी यही हमेशा यही करना है कि जब भी आप फसल बोएं तो पलेवा नहीं, पहले जुताई करें और फिर पलेवा करें और फिर आप क्रॉप के बत्तर आने पर क्रॉप की बुआई करें। क्योंकि इससे आप थोड़ा उस टाइम ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी करने पर आप ये सोचोगे कि जल्दी क्रॉप आ गई, पर ऐसा नहीं होता। जिस खेत में आप पलेवा करके और जुताई करके पलेवा करके सोइंग करते हैं वहाँ पर क्रॉप बहुत अच्छी आती है। तो आप ये ध्यान रखें। और यदि आपको ये विश्वास नहीं हो तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिस खेत में आपने पलेवा करके बुआई करी है और जिसमें सोइंग का जुताई करके सोइंग किया है, उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो। तो इस तरह का डिफरेंस यदि आपको दिखता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ज्वार की जो फसल है वो एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ज्वार की फसल में बोला जाता है कि जब ज्वार की फसल की जो कटाई है वो तो बारिश होने से पहले नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एक HCN नाम का केमिकल होता है, धुरिन, जिसे धुरिन भी कहते हैं। इस केमिकल के यदि आप अपने जानवरों को खिलाते हो बारिश से पहले तो ये आपको क्या, आपके जानवरों को जो है टॉक्सिक बनाता है और जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए क्या है, बारिश से पहले आपको ज्वार को नहीं खिलाना चाहिए। जब एक बार हल्की बारिश हो जाए तो फिर आपको इसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है, HCN धुरिन नाम का। और इस पर बहुत ध्यान रखें कि जब भी ज्वार की फसल आपकी तैयार हो जाए, पर जब तक बारिश ना हो उसको काट कर नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो धुरिन होता है। यदि आपको बहुत मजबूरी में खिलाना भी है तो उसके ऊपर आप कटाई करके पानी का स्प्रे कर दें और थोड़े टाइम के लिए कुछ छोड़ दें, फिर उसकी कटाई करें, फिर अपने जानवरों को आप खिलाइए, तब आप ये फसल का आप देख सकते हैं। और ये जो बहुत ही आपकी नोट करने वाली बात है, तो आपके जो एरिया में आपका कैसे करते हैं ये ज़रूर बताएं। HCN धुरिन जो केमिकल है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।